अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल से रिलेटेड है। एचबीएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, सबसे कामयाब तरीन बैंक, सबसे पुराना बैंक और सबसे ज़्यादा ब्रांचेस और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एचबीएल के पास ही हैं। और इसके अलावा जनाब, एचबीएल का जब बिज़नेस बहुत तेज़ी से तरक्की किया तो एचबीएल ने इस्लामिक भी खोल लिया, मतलब एचबीएल इस्लामिक भी। अब तो बल्कि जितनी भी एचबीएल की नई ब्रांचेस खुलनी हैं वो सब इस्लामिक खोल ली हैं। इसके अलावा एचबीएल जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक भी, इसकी डिटेल्स मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है तो एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इस नाम से बैंक है और जब एचबीएल का नाम लगा हुआ तो यकीनन एचबीएल से कोई ना कोई लिंक होगा, लेकिन मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं बेसिकली, ठीक है, तो इस पर बात करना फजूल है। एचबीएल माइक्रो फाइनेंस की जब इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो एचबीएल इस्लामिक तो एचबीएल वालों का ही है और एचबीएल है, ठीक है। एचबीएल वो बैंक है जनाब, पाकिस्तान बनने के बाद फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एचबीएल ग्रुप को जो है वो पाकिस्तान आने की दावत दी थी कि आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आके जो है वो अब बैंकिंग का निज़ाम संभालें। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दावत पे जो है एचबीएल ग्रुप उस वक्त इंडिया में हुआ करता था, तो एचबीएल ग्रुप पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में बैंकिंग का आगाज़ किया। ये एजाज़ जो है वो सिर्फ एचबीएल को हासिल है, किसी और को हासिल नहीं, क्योंकि बानी पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दावत पे जो है एचबीएल ग्रुप पाकिस्तान आया था। आज की वीडियो हमारी एचबीएल से रिलेटेड है। एचबीएल का ये अकाउंट नहीं, बेसिकली ये टीडीआर है, टर्म डिपॉजिट, मतलब फिक्स है। एक दफ़ा आपने फिक्स करवा लिया, जितने अरसे के फिक्स करवा लिया आपको उतने अरसे तक उतना मुनाफा मिलता रहेगा, चाहे इंटरेस्ट रेट कम होकर 1% हो जाए या बढ़कर 50% पहुंच जाए, ठीक है। बढ़ने के तो चांसेस है नहीं, क्योंकि मुसलसल पिछले 4 साल से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ ही रहा था। अब जो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि मज़ीद गिरेगा, गिरता चला जाएगा और इस साल दिसंबर तक जो है वो 15-16% पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 22%, 6%, 7% तो गिरता हुआ हमें दिख रहा है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा होता है, बैंकों को मुनाफा भी कम हो रहा होता है। तो इस वक्त बेस्ट टाइम है कि जल्द से जल्द जो है वो आप टर्म डिपॉजिट में अपनी जो भी बुक करवाना है बुक करवा लें, मतलब टीटीआर बुक करवा लें, ताकि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक जो रेट आज आपने बुक करवाया उसी रेट पे मुनाफा मिलता रहे। रिसेंटली जो है एचबीएल एडवांटेज अकाउंट, इस अकाउंट का नाम है एचबीएल एडवांटेज अकाउंट, ठीक है। रिसेंटली एचबीएल एडवांटेज अकाउंट का जो है मुनाफा तब्दील हुआ है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब इसका एचबीएल का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर को और नॉन फाइलर को। अच्छा, ये जो एचबीएल एडवांटेज अकाउंट है इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है वो ये है कि जनाब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको प्रॉफिट हर महीने चाहिए, आपको प्रॉफिट हर 3 महीने पे चाहिए, आपको प्रॉफिट हर 6 महीने पे चाहिए, आपको प्रॉफिट 1 साल के बाद चाहिए, आपको प्रॉफिट 2 साल के बाद चाहिए, 3 साल के बाद चाहिए, 5 साल के बाद चाहिए, ठीक है। मतलब आप खुद डिसाइड करेंगे। उसमें फॉर्म पे लिखा होगा कि जनाब प्रॉफिट मंथली चाहिए, आपको प्रॉफिट हर 3 महीने पे चाहिए, प्रॉफिट 1 साल बाद चाहिए, प्रॉफिट मैच्योरिटी मतलब 5 साल बाद चाहिए। तो ये जो कहते हैं ना, मेक योर ओन प्लान, आप खुद तैयार करेंगे कि यार मुझे अगर मंथली पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो एचबीएल एडवांटेज अकाउंट में मैं मंथली पे टिक कर देता हूँ, मुझे हर महीने मुनाफा मिले। अगर मुझे हर 3 महीने पे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्वार्टर वाइज पे टिक कर दूंगा कि हर 3 महीने पे जो है मुनाफा मिले। अगर मुझे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर मैं मैच्योरिटी पे टिक कर दूंगा, मैच्योरिटी पे मिले। या मुझे हर साल पे मुनाफा लेना है तो सालाना पे टिक कर दूंगा कि हर साल मेरे अकाउंट में मुनाफा है। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त अकाउंट है जनाब कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको प्रॉफिट क्या चाहिए। वरना नॉर्मली टीडीआर में क्या होता है कि जनाब या तो प्रॉफिट 6 महीने बाद मिलेगा या 1 साल बाद मिलेगा, या तकरीबन 90% केसेस में क्या होता है जनाब कि आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो मैच्योरिटी मिलता है। यहाँ पे इस अकाउंट में आप खुद डिसाइड करेंगे। अच्छा, इसके
इसके अलावा जो है हम और चीज़ें भी आज की वीडियो में शामिल करेंगे, मतलब HBL एडवांटेज अकाउंट खुलवाने का तरीका, किस तरह आप ये अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है, तमाम प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चूँकि ये सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से किस तरह बचते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब इस पर विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है, तो विथ होल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, मतलब ज़कात से बचने का तरीका और विथ होल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, इस TDR के बारे में जो HBL ने क्या शेयर किया अपनी वेबसाइट पे वो देखते हैं। अब फ्लेक्सिबल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, फ्लेक्सिबल इसलिए कह रहे हैं कि जिसका जो प्रॉफिट होगा वो कब आप 1 महीने में भी ले सकते हैं, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, ठीक है। तो इसकी फ्लेक्सिबल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट टू सूट योर नीड्स, ठीक है। एक ऐसी फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है जो आपकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स है उसको पूरा करती है। एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, 1 महीना, 3 महीने, जैसे मैंने आपको बताया। फॉर शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब शॉर्ट में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कर सकते हैं, मीडियम टर्म मतलब 1 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कर सकते हैं, और 5 साल 10 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसकी डिटेल्स ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, ओवरव्यू की बात कर लें। अच्छा, ओवरऑल ये तो वही कह रहे हैं जनाब जो हमने आपको ऊपर बताया कि आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मीडियम टर्म मतलब 1 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यही उन्होंने ओवरव्यू में बताया। इसके अलावा कह रहे हैं कि जनाब इंडिविजुअल मतलब मेरे और आपके अलावा जो है कोई इंस्टीट्यूट मतलब स्कूल कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वाले भी जो है ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, और मतलब और इसके अलावा जो शॉप्स वगैरह के होते हैं वो भी अपने कंपनी के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर जो अकाउंट खुलता है वो सिंगली खुलवाते हैं, मतलब मैं और आप जो है वो ये ऐसे ये अकाउंट खुलवा रहे होते हैं, ठीक है। फीचर्स की बात कर ले जनाब, चूज फ्रॉम अ डिपॉजिट पीरियड रेंज फ्रॉम 1 मंथ टू 10 डेज, जो जैसे मैंने आपसे कहा आप खुद डिसाइड करेंगे जनाब आप 1 महीने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 3 महीने का, 6 महीना, साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है। तो आप खुद डिसाइड करेंगे आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, मिड टर्म के लिए भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। आगे चलते चलते जनाब, प्रॉफिट कैन बी विड्रॉ थ्रो चेक और ATM, ठीक है, क्रेडिट टू योर अकाउंट, मतलब जब इसका प्रॉफिट आएगा तो आप वो नॉर्मली जिस तरह होता है आप ATM से भी निकलवा सकते हैं और चेक बुक से भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते जनाब, प्रिंसिपल स्टे सिक्योर, ठीक है, आपके प्रिंसिपल जो है वो सेफ रहेगा। आगे क्या जनाब, रिसीव अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट दिस अकाउंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की हुई तो उस पर 9 लाख रुपए तक के जो है लोन के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। रोल ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। आगे चलते जनाब, प्रॉफिट पे आउट कैन बी, अच्छा ये वो पॉइंट है जिस पे ज़रा फोकस करिएगा, ठीक है। प्रॉफिट पे आउट्स कैन बी मंथली, प्रॉफिट जो है हर महीने भी मिल सकता है, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने भी मिल सकता है, सेमी एनुअली मतलब हर 6 महीने पे भी आप ले सकते हैं, और मैच्योरिटी यानी कि जब 5 साल या 10 साल की आप इन्वेस्टमेंट किए तो 5 साल और 10 साल पे भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बहुत मैंने तो शायद किसी बैंक में नहीं देखा, ठीक है, कि प्रॉफिट आप मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, सेमी एनुअली भी ले सकते हैं, और एट मैच्योरिटी भी ले सकते हैं। इसको कहते हैं बड़ा बैंक। अच्छा, ये कहाँ कह रहे हैं कि जनाब आपके अकाउंट का कम से कम बैलेंस जो है 25,000 होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिलियन हो सकता है अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। बहुत ही सिंपल है, अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है जब भी अकाउंट खुलवाना होता है, तो शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल ले लें, कॉपी ले लें इसकी। HBL की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, लेकिन कन्वेंशनल ब्रांच का, ठीक है, HBL के कन्वेंशनल ब्रांच का विजिट करें। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, तमाम ब्रांचेस की प्रैक्टिस है कि फॉर्म वो खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, ठीक है। तो फॉर्म पे साइन कर देंगे, CNIC कॉपी दे देंगे। अच्छा, इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है जिसको कहते हैं इनकम प्रूफ। अब सवाल ये कि इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आती हैं, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उसको नोट कर लीजिएगा। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर दे सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉयज़ इतनी सैलरी, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी का जो है पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी या पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या किसी ने जनाब गोल्डन हैंडशेक लिया भाई सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है कि किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बहुत ही सिंपल है जनाब,
किसी भी एचबीएल की ब्रांच का विजिट करें, कन्वेंशनल ब्रांच का सीएनआईसी कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, फॉर्म पे साइन कर दे और इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ पे एक दो चीज़ मैं ऐड करूँगा जनाब, चूँकि सेविंग अकाउंट होगा तो जनाब इस पर ज़कात भी कटेगा। आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे ज़कात अंडरटेकिंग, तो फिर जो ज़कात है वो नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा विथहोल्डिंग टैक्स की बात कर लूँ, चूँकि अब विथहोल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है नॉन फाइलर को। फाइलर के लिए तो कोई टेंशन नहीं, कोई विथहोल्डिंग टैक्स के ऊपर नहीं है। नॉन फाइलर के ऊपर जो है विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। अच्छा, वो कब चार्ज होता है और कैसे बच सकते हैं वो सुन लें। अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता 50,000 से ज़्यादा, भले से ₹1 ज़्यादा हो, तो उस पर 1 लाख पे 0.6% मतलब 1 लाख पे ₹600 के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। अब इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है, या तो नॉन फाइलर पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाए, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग की चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं। अब जनाब चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे, फिर हम शेयर करेंगे प्रॉफिट क्या है, उस पर टैक्स, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब एचबीएल एडवांटेज अकाउंट, इसका प्रॉफिट रेट जनाब 1 महीने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रॉफिट रेट होगा 18.50%, ठीक है। 3 महीने का 18.25%, 6 महीने का 18%। अच्छा, 1 साल का जो है, अगर आप हर महीने प्रॉफिट लेंगे तो 15.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अगर हर 3 महीने पे प्रॉफिट लेंगे तो जनाब 15.25% के हिसाब से मिलेगा। अगर हर 6 महीने पे लेंगे जनाब तो इसका प्रॉफिट मिलेगा 16% के हिसाब से, और अगर 1 साल बाद प्रॉफिट लेंगे तो 16.25% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये पूरा 10 साल के लिए स्कीम है, तो इसका अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट बताता रहूँ कि 1 महीने पे इतना मिलेगा, 3 महीने पे इतना मिलेगा, 6 महीने पे इतना मिलेगा, तो बड़ा मसला हो जाएगा। स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब डायरेक्ट मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल मैच्योरिटी पे बताऊँगा आपको, ठीक है। अच्छा, 2 साल पे लेंगे मैच्योरिटी पे तो जनाब आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा 14.50%, 3 साल पे 14.50%, 5 साल पे 14.50%, और 10 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रेट मिलेगा 12.50%। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो जनाब सबसे अच्छा जो प्रॉफिट रेट मिल रहा है वो 1 महीने के लिए मिल रहा है 18.50%, और 1 साल पे मैच्योरिटी पे मिल रहा है 16.25%। तो एज़ पर कंपनी हमारी पॉलिसी जो है, कंपनी के मैनिफेस्टो, उसके मुताबिक तो हमें एक मंथ पे बनाना चाहिए कैलकुलेशन 18.50 पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट इस पे मिल रहा है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, 1 महीने के लिए कौन इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे 1 साल पर, जिसका प्रॉफिट रेट है 16.25%। जनाब हम आ गए प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे जनाब इस पर टैक्स कितना कटना है फाइलर और नॉन फाइलर को। टैक्स काटने के बाद मुनाफा क्या बचता है, नेट मुनाफा फाइलर को और नॉन फाइलर का, ठीक है। तो जनाब 1 साल का रेट है 16.25%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 16,250 रुपये 1 लाख पर। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 2,438 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे मुनाफा मिलेगा जनाब 13,812 रुपये नेट मुनाफा, तमाम टैक्स काटने के बाद फाइलर को। अच्छा, बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 16.25%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 16,250 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 5,688 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 10,562 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर का। तो फाइलर का तो प्रॉफिट देखा जाए तो बहुत ही शानदार है। ग्रॉस प्रॉफिट है 16,250 रुपये और नेट प्रॉफिट है 13,812 रुपये। एचबीएल एडवांटेज अकाउंट बहुत ही ज़बरदस्त टर्म डिपॉजिट अकाउंट है ये। इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो मैं जिससे सबसे ज़्यादा इंप्रेस हुआ, वो यही है कि जनाब आप इसका प्रॉफिट खुद डिसाइड करेंगे। प्रॉफिट आपको मंथली लेना है, 3 महीने पे लेना है, 6 महीने पे लेना है, साल पे लेना है, या फिर मैच्योरिटी पे लेना है, ठीक है। प्रॉफिट रेट भी शानदार है, बैंक भी बहुत बड़ा है, और इसके अलावा प्रॉफिट भी बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।